नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल गोल एसएससी में। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिस टॉपिक के बारे में यूपी ट्रिपल एससी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रही है और कोई भी इन टॉपिक्स को सही तरीके से बता नहीं पा रहा है, इनके क्वेश्चंस को सही तरीके से ढूंढ नहीं पा रहा है। मैंने पिछले 3-4 पेपर देखे, इन पेपरों में बार बार उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पे और मेमोरी स्ट्रक्चर पे। पहले मैं आपको बिल्कुल आज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी के साथ क्वेश्चंस बताऊंगा। आपका क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, थ्योरी में आपको साथ में बताता चलूँगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी पिछले कुछ अपने एग्ज़ाम्स में लिए हैं, उन एग्ज़ाम्स में डेटा स्ट्रक्चर से कौन कौन से क्वेश्चन आए। पहले तो आई टेस्टिंग ऑफिसर वाला एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये 77 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपको देख पा रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई एएलयू क्या करती है। तो इसका आंसर है अंकगणित और बूलियन लॉजिकल गणना करती है। अब ये अंकगणित तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपने सुना हुआ शब्द है, लेकिन बूलियन लॉजिकल ये क्या चीज़ है। तो ये टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे आता है। आप जाओगे तो आप देखोगे जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में 4-5 टाइप का प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। पहला इंटीजर, फ्लोट या डबल, करेक्टर, बूलियन, पॉइंटर। तो ये बूलियन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे से क्वेश्चन पूछा गया था। ये इतना डीप है कि अब बेसिक कंप्यूटर वो पूछता ही नहीं है, अब वो डेटा स्ट्रक्चर और मेमोरी स्ट्रक्चर पे उसका ज़्यादा फोकस है। अब मैं आपको जूनियर एनालिस्ट ड्रग का दिखा देता हूँ। ये 71 क्वेश्चन कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर का है। और एरे वाला क्वेश्चन 72 नंबर। एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। अगर आपने पढ़ा होता तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, और इसका रीज़न, एक रीज़न भी है नीचे आप देखिए। एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित तरीके से संग्रहित किया जाता है। अगर आपने ये पढ़ा होता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे ही डेली 15 से 20 क्वेश्चन आपको दूंगा जो डेटा स्ट्रक्चर और मेमोरी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होंगे। हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक डेटा संरचना है। रैखिक का मतलब होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए इसका आंसर हो गया अपना एरे। अब इसकी थ्योरी आप हल्की सी देखिए, ये पीडीएफ जिसको चाहिए हो वो कमेंट में डाल दे, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसमें पूछा है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो सबसे पहले हम आएंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये हो गए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा एरे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन सी डेटा संरचना लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट का अनुसरण करती है। अब ये लीफो होता क्या है। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स कि अगर आपने इस तरीके से एक स्टैक है, इस तरीके से एक स्टैक है, आप ऐसे इसमें आइटम रखते जाओगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो अब देखोगे कि लास्ट में सबसे ऊपर वाला रखा गया है, तो प्रोसेस होने के लिए सबसे ऊपर वाला जाएगा। यही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब कि जो लास्ट में आया है और पहले प्रोसेस के लिए जा रहा है, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सी डेटा संरचना इसमें लीफो को फॉलो करती है।
इसकी थ्योरी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है। अ, इसमें आप दूसरी पीडीएफ है अपने पास, तो आप इससे समझिए कि होता क्या है कि जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी प्रोसेसिंग पहले होगी। अब आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन रैंडम एक्सेस की अनुमति देता है? जो कंप्यूटर में आप कोई भी प्रोसेस करने जाते हो, आपसे आपने कंप्यूटर से कोई भी डेटा मांगा, तो वो एक तो तुरंत एक्सेस करता है। तो वो तुरंत एक्सेस के लिए जो वो डेटा यूज़ करता है, वो कौन सा डेटा होता है? तो इसमें सिंपल है अपना, एरे। निम्न में से कौन रैंडम एक्सेस की अनुमति देता है? ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी आराम से अब दे रहा है लगातार। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सीधा आंसर लगा दोगे। चौथा क्वेश्चन देखें अपना, निम्न में से कौन एक प्रिमिटिव डेटा संरचना नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें देख लेंगे हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से थे। इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, पॉइंटर। और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से थे, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना स्टैक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन अपना देखेंगे, निम्न में से कौन एक गैर रेखीय डेटा संरचना है? गैर रेखीय का मतलब हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें हम फिर से देख लेते हैं अपना। मैं आपको थ्योरी बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख देख के आपको रिवाइज हो जाए। तो अपना आ जाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, गैर रेखिक डेटा स्ट्रक्चर। तो पहला ही आपको दिख रहा है ट्री। अब ट्री में भी टाइप्स होते हैं अपने, उसके बाद होता है ग्राफ्स, फिर स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर। ये तीन टाइप होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। तो अपना आंसर हो जाएगा ट्री। अब आ जाते हैं छठवें क्वेश्चन पे अपने, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन स्टैक से संबंधित नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना एन क्यू। अगर आपको और डीप पढ़ना है तो आपको थ्योरी की क्लास भी करनी पड़ेगी। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपको अगर थ्योरी की क्लासें चाहिए तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। अब आप देखो, पुनरावृत्त एल्गोरिदम को लागू करने के लिए कौन सी डेटा संरचना सर्वोत्तम है? एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो पेपर मैंने देखे हैं पुराने, उनमें एल्गोरिथम की एक में डेफिनेशन पूछी गई थी और एक में असर्शन एंड रीजनिंग के तौर पर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना स्टैक। स्टैक आपने अभी देखा था थ्योरी में कि स्टैक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब आ जाते हैं, पदानुक्रमित संरचना को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ट्री। ट्री आपने देखा नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पे क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं नौवें क्वेश्चन पे अपने, प्रायोरिटी क्यू को लागू करने के लिए सबसे अच्छी डेटा संरचना कौन सी है? प्रायोरिटी क्यू मतलब, प्रायोरिटी का मतलब हो गया जो आपको सबसे आगे रखे, क्यू का मतलब लाइन। तो लाइन में सबसे आगे रखने के लिए कोई भी फाइल है उसको अगर प्रोसेस करनी है और आप ये चाहते हैं कि उसका सबसे पहले प्रोसेस हो या उसको प्रायोरिटी दी जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए, तो उसके लिए होता है बाइनरी हीप। ऐसे आपको क्वेश्चंस याद तो कर सकते हैं आप, आपको समझने के लिए थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम
क्यू किस क्रम का पालन करता है। क्यू मतलब होता है एक लाइन, तो वो लाइन जो होती है, लाइन कौन से डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। लाइन आप नॉर्मल लाइन से भी सोच सकते हो कि पहले से खड़ा होगा लास्ट तक जाएगा, तो जो पहले आया होगा उसकी प्रोसेस पहले होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना फीफो। फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी लगातार पूछ रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको डेली दूंगा। नमस्कार।